friends, we will discuss certain verses of उपदेश सारम. हम लोगों ने वर्ष 16 से शुरू किया था और 16 से लगभग 24 तक हमने पिछले सत्रों में किया. उसमें से कुछ को हम दोहराएंगे और फिर कुछ वर्सेज और आगे लेंगे, जस्ट फॉर कंटिन्यूटी. सो हम आज फिर से वर्स 20 को फिर से पढ़ते हैं. इन प्लेस ऑफ आई डिस्ट्रॉयड, जो आई मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, अहम वृत्ति, अहम जो मनोमय वृत्ति थी. आई दो तरह का आई बताया था उन्होंने. एक आई बताया था जो मन रूपी है, मनोमय है, और दूसरा है जो है आत्मगत, मनोगत और आत्मगत. तो मनोगत को बताया था गौड़, सेकेंडरी, और आत्मगत को बताया था प्राइमरी, मुख्य. तो वो कहते हैं कि इन प्लेस ऑफ आई डिस्ट्रॉयड थ्रोव्स आई लुमिनियस. जब ये आई जो मनोगत आई है, मैं विचार है, ये जब इसका नाश हो जाता है तो जो लुमिनियस माने जो प्रकाशवान आई है, शाश्वत आई, जिसको कहिए आत्मगत आई, वो थ्रॉप करता है, वो स्फुरित होता है अंदर हृदय में. वन सेल्फ स्पॉन्टेनियस हार्ट फुलनेस कॉन्शियसनेस, उसकी हिंदी में है मनोमूल, मनोमूल वृत्ति रूप अहंकार के नष्ट होने पर हृदय स्वरूप. हृदय और वो आई को एक ही कहा है. ये हृदय स्पिरिचुअल हार्ट है जो कि बहुत छोटी सी कैविटी है, एंड दैट इज द कोर ऑफ आवर बीइंग एंड दैट इज द कोर ऑफ एवरीथिंग. आगे महर्षि उसको एक्सप्लेन करेंगे. मनोमूल वृत्ति रूप अहंकार के नष्ट होने पर हृदय स्वरूप परम पूर्ण अखंड सत अहम अहम इस रूप से प्रकाशित होता है. हृदय में इस तरह से मैं करके एक स्फुरना वो प्रकाशित होती है. ये आत्मगत है. अब इसमें कहा, इसमें प्रश्न आता है, अहम का नाश हो जाने पर फिर अन्य अहम का जन्म कहां से होता है. पूछ रहे हैं, पहला भी आई था जो डिस्ट्रॉय हुआ और दूसरा भी आई है, वो फिर कहां से उसका उदय हो गया. तो कहते हैं कि ये जो दूसरा आई है ये वास्तविक अहम है. अहमता व्यक्तित्व से भिन्न नहीं है. वह व्यक्तित्व मनोगत और आत्मगत रूप से दो प्रकार का है. कहते हैं कि दो प्रकार का अहम है. आई दो प्रकार का है, एक मनोगत, एक मन रूपी, और दूसरा आत्मगत, आत्मरूपी. जब अहम भाव मनोगत होता है तब आत्मा में अहम भाव नहीं होता. जब हम मैं विचार में रहते हैं तो मैं, मेरे अंदर आत्मगत मैं नहीं होगा या उसका मुझको भान नहीं होगा. और जब मनोगत अहम भाव उपरत हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो आत्मा का व्यक्तित्व प्रकाशित होता है, आत्मा प्रकाशित होती है. इसीलिए कहा है कि एक अहम के नाश होने पर हृदय में शुद्ध अहम अहम स्फुरित होता है. इसको अहम स्फुरना भी कहा संतों ने. तो ये जो मैं अहम, जब हम लोग मैं पे की जांच करते हैं अपने अंदर और ये कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश करूं ये जानने की कि ये मैं कहां से उदय हो रहा है, तो उसका पर्पज ये है कि ये मैं विलीन हो जाएगा और इसके पीछे, इसके सोर्स के रूप में जो अहम है, जो आत्मगत अहम है, जो वास्तविक अहम है, वो स्वयं प्रकाशित होगा. यही उसका पर्पज है. तो इसमें उसको बताया उन्होंने. अगले में क्या कहते हैं महर्षि, दिस इज द रियल सब्सटेंस. यही वास्तविक सत्ता इसी की है. दैट इज द टर्म आई डज इम्प्लाई. कहते हैं कि इसी को वास्तविक आई कहा जाएगा, इसको ही वास्तविक अहम कहा जाएगा. एटर्नल, इट डज नॉट डाई. ये शाश्वत है, इमॉर्टल है, ये कभी नहीं मरता. इवन इन स्लीप डिवॉइड ऑफ आई. जो स्लीप है, सुसुप्ति, वो आई से डिवॉइड होती है. आई कौन सा? मनोगत आई. योर माइंड इज शट डाउन.
आई विचार आपकी सुसुप्ति में नहीं रहता, आपके स्लीप में नहीं रहता, लेकिन ये आई जो है अहम स्फूर्णा, ये तभी भी रहती है। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। कहते हैं मनोमय अहंकार के नष्ट होने पर भी इसकी सत्ता का कभी लय नहीं होता। भाव यह है कि अहम पद मन में गौड़ और आत्मा में मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। आत्मा में जब मैं आत्मा में होता हूं तो ये मुख्य रूप से मैं है, और जब मैं मन में मैं विचार के रूप में तो ये गौड़ है। तो जो अहम पदार्थ है वह आत्मा है, ये सभी मानते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में ये बात मानी गई है कि रियल आई इज आत्मा। वह अहम पदार्थ अहंकार रूप नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। यदि हम आई को आत्मा मानते हैं तो ये जो अहंकार वाला आई है, जो कि शैलो आई है, जो कि आवरण वाला आई है, ये वास्तविक आई नहीं हो सकता। तो इसमें प्रश्न किया गया, गौड़ किसे और मुख्य किसे? गौड़ मतलब मनोगत मैं को, मनोगत में जो मैं विचार है वो गौड़ है, और जो आत्मगत आत्मा रूपी में है, जो मेरे हृदय में, हरेक के हृदय में मैं करके स्फुरना है, वो आत्मगत है। तो उन्होंने कहा मन में अहम पद का प्रयोग गौड़ है, क्योंकि उसमें अहम पद का प्रयोग अहंकार संबंध मूलक है, अहंकार संबंध मूलक, अहंकार से उसका संबंध है। और आत्मा में अहंता का नित्य भान होने के कारण, जो आत्मा में मैं आत्मा हूं, या आत्मा जब प्रकाशित होती है तो वहां पे जो मैं की भाव होती है वो हमेशा रहने वाली होती है, सदैव रहने वाली होती है। तो आत्मगत अहंकार मुख्य है, और मनोगत अहंकार जो कि उठता है, विलीन हो जाता है, सुसुप्ति में नहीं रहता, वो गौड़ है। ये बात उसमें महर्षि ने इस श्लोक में कही कि दो आई है। एक आई है जो हमको शुरू में जब हमारा अहंकार मन के रूप में होता है तब हमको प्रतीत होता है, ये प्रतीति मात्र है। और जब ये विलीन हो जाएगा तो मुझको फिर आत्मगत अहम जो कि शाश्वत है उसका भान होगा, जो सदैव वो बोध मुझको रहता है। फिर अगले वाले वर्ष में कहा गया, ये हमने वर्ष सब कर लिए थे, वी आर रिपीटिंग। इसमें कहा है अहम मैं एक सत स्वरूप हूं, जो शाश्वत में है वो सत स्वरूप है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, रूप, अज्ञान, अहंकार अहम नहीं है। कहते हैं कि जो शरीर है मेरा, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब अज्ञान के अंधकार हैं, और ये अहम नहीं, क्योंकि ये सब जड़ हैं और असत हैं। और जो जड़ है वो आत्मा नहीं हो सकती, और जो असत है वह भी आत्मा कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा ये सब जितनी भी हैं, शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, ये सब असत हैं, जड़ हैं, अज्ञान रूपी अहंकार है, और जो वास्तविक अहम है आत्मा रूपी वो इससे भिन्न है। फिर वी कम नाउ टू दी 24 में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैन और गॉड में क्या फर्क है। गॉड एंड मैन डिफर, ईश्वर और मनुष्य में फर्क है इन फॉर्म एंड इंटेलिजेंस। फॉर्म में, रूप में, दोनों के, ईश्वर का रूप और मनुष्य का रूप दोनों में फर्क है, उनकी इंटेलिजेंस में फर्क है। एट हार्ट एज एग्जिस्टेंस दे आर बट वन सब्सटेंस, लेकिन कोर में, हार्ट में, हृदय में, बिंदु पर, सेंटर में वो दोनों एक हैं, वो एक है, ये बात समझिएगा। ऊपर से फॉर्म में और इंटेलिजेंस में ईश्वर और मनुष्य भिन्न हैं, लेकिन सेंटर में वो दोनों एक हैं। तो कहा कि जो मनुष्य है उसको उन्होंने बोला फॉर्म में वो पिंड है और छोटा है, उसका इंटेलिजेंस भी बहुत छोटा है, जबकि जो ईश्वर है वो अंड, वो बड़ा है, उस ये पिंड है वो अंड है, और
उसके साथ साथ उसका इंटेलिजेंस बहुत बड़ा है, लेकिन जो कोर है दोनों का, जो दोनों का सब्सटेंस है, जो सत्य है, वो दोनों का एक है। ये इस बात में बताया कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इन दी ऑलमाइटी एंड इंडिविजुअल इज इन फॉर्म एंड इंटेलिजेंस, बट एट देयर कोर दे आर दी वन एंड दी सेम। इससे एक प्रश्न उठता है जो कि हमेशा सब जगह पूछा जाता है, ये प्रश्न कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में फर्क है क्या, कि गॉड रियलाइजेशन बड़ी चीज होती है, सेल्फ रियलाइजेशन छोटी चीज होती है, क्या ऐसा है? तो इसका आंसर देते हैं महर्षि। विद सिसेशन ऑफ फॉर्म, सीइंग वंस ट्रू आइडेंटिटी इज विजन ऑफ ऑलमाइटी फॉर वन सेल्फ इज डिविनिटी। कहते हैं जब आपका फॉर्म का, रूप का, जो आप रूप से आपका आइडेंटिफिकेशन था वो खत्म हो गया और आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी, आपको अपने ट्रू सब्सटेंस, सत चित का मालूम पड़ गया, तो क्या फिर गॉड की विजन, गॉड की सत्ता, गॉड का जो गॉड के विषय में जो ज्ञान है वो अलग है और आपका सेल्फ का अलग है? तो इसका उत्तर देते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि भाई, कहते हैं कि आत्मदर्शन होने पर ईश्वर का दर्शन हो जाता है। गॉड इज रियलाइज्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ। प्योर सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड रियलाइजेशन। द सेल्फ डिवॉइड ऑफ फॉर्म इंटेलिजेंस इज इनडिविजिबल and therefore the experience of that is also not परिचिन्ना, rather it is पूर्णा। क्या हुआ यहाँ पे? कोर में जो इंडिविजुअल का कोर है, मेरा भी हृदय का जो कोर है, कोर ऑफ माई बीइंग, वो सेल्फ अविच्छिन्न है, अपरिचिन्न है, अनडिवाइडेड है, अनब्रोकन है। तो उस लेवल पे जैसे ही मुझे आत्मबोध होता है तो होने मैं नहीं रहता, केवल बोध रहता है, और वो बोध अविच्छिन्न है, अपरिचिन्न है, अनडिवाइडेड है, अनब्रोकन है, एंड दैट इज गॉड। तो रियलाइजेशन के स्तर पर व्हेन यू रियलाइज द सेल्फ, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज द गॉड रियलाइजेशन। उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा इज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी, जो हम सोचते हैं परमात्मा मुझसे अलग एंटिटी है, देन दैट वुड रेंडर इट प्रमेय, a knowable object and a knowable object is परिचिन्ना। कहते हैं यदि ऐसा मानेंगे कि ईश्वर जो है कहीं अलग है और आप उसको जान रहे हैं, तो ईश्वर एक जानने की वस्तु हो गया, और जो जानने की वस्तु हो गया वो परिचिन्न हो गया, लिमिटेड हो गया। जो भी जानने की वस्तु वो लिमिटेड है। तो कहते हैं लेकिन गॉड ऑलमाइटी जो है वो अपरिचिन्न है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए वंस द फॉर्म, फॉर्म का जो फॉर्म से आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है, तो सेल्फ जो है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, सेल्फ रेडियंस इज अपरोक्ष, डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज अप्रमेय। ये एक्सटर्नल नॉलेज नहीं रहती। सेल्फ का जो नॉलेज है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रहती। सेल्फ के नॉलेज में मैं स्वयं प्रकाशवान होकर के अपने विषय में अनुभूति करता हूं, स्वयं प्रकाशक। जैसे सूरज है, सूरज स्वयं को, स्वयं के प्रति उसकी अवेयरनेस हो। सूरज को ये नहीं कह सकते कि सूरज एज एन ऑब्जेक्ट अपने को देख रहा है। सूरज इज सब्जेक्ट ऑल्सो। सूरज जो है स्वयं में प्रकाशित भी हो रहा है और उसको उसकी अवेयरनेस भी है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा स्वयं में है और उसको उसकी अवेयरनेस भी है, सेल्फ अवेयरनेस। तो जब ये स्थिति होती है तो सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में कोई फर्क नहीं होता। बीइंग जस्ट आई एम इज सेल्फ अवेयरनेस टू। कहते हैं केवल आप आई एम की तरह बने रहो, जो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं और रमन महर्षि भी कहते हैं। तो वो सेल्फ अवेयरनेस है।
एज द सेल्फ इज नॉट टू, दैट इज सेल्फ इनहेरेंस टू। कहते हैं सेल्फ जो है दो थोड़ी है, कि सेल्फ की अवेयरनेस में एक तो सेल्फ जानने वाला होगा और एक सेल्फ जिसको जाना जाएगा। तो कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज सेल्फ इनहेरेंस ऑल्सो। सेल्फ क्या मतलब हुआ इसका? सेल्फ अवेयरनेस हो गया आत्मदर्शन, और सेल्फ इनहेरेंस क्या हो गया? आत्मनिष्ठा। इसको ऐसे बोला सेल्फ अवॉइडेंस, अवॉइडिंग इन सेल्फ, आत्मनिष्ठा हो गई, और सेल्फ अवेयरनेस हो गई सेल्फ नॉलेज। तो आत्मदर्शन और आत्मनिष्ठा में फर्क नहीं है। जैसे आप अपने में रहते हैं बस, दैट इज द सेल्फ नॉलेज ऑल्सो, दैट इज सेल्फ इनहेरेंस ऑल्सो, दैट इज सेल्फ अवॉइडेंस ऑल्सो। तो कहते हैं जो त्रिपुटी है, त्रिपुटी खत्म हो जाती है। त्रिपुटी में क्या होता है? दर्शन करने वाला, दर्शन क्रिया और दर्शनीय, ये तीन हो गए। ट्राइड क्या है? सीयर, एक देखने वाला है, एक देखने की प्रक्रिया है, और एक जिसको देख रहे हैं, वो तीन है। तो कहते हैं कि ये जो तीनों की त्रिपुटी है, ये आत्मनिष्ठा में या आत्मदर्शन में खत्म हो जाती है। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो ज्ञाता नहीं रहता, जानने की प्रक्रिया नहीं रहती, और जिसको जाना जाता है वो नहीं रहता, बट केवल एक रहता है, आत्मा रहती है। और आत्मा में निष्ठा, आत्मा में स्थिरता आ जाती है। तो आत्मनिष्ठा में द्वैत का लेशमात्र भी संपर्क नहीं होता। द्वैत का यदि थोड़ा भी भान होता है तो वो कहते हैं वो आत्मनिष्ठा नहीं है, दैट इज सेल्फ अवॉइडेंस। सेल्फ अवॉइडेंस में केवल सेल्फ ही रहता है, उसी में आप टोटली एब्जॉर्ब रहते हैं, रहने वाला कोई रहता ही नहीं, केवल आत्मा का प्रकाश रहता है। दैट इज कॉल्ड स्टेडी इनहेरेंस एज द सेल्फ। और उसमें क्या हुआ? उसमें कहते हैं कि आत्मज्ञान का क्या स्वरूप है? आत्मज्ञान का क्या स्वरूप है? ज्ञान और अज्ञान दोनों से रहित जो चित्त है, अवेयरनेस है, वही आत्मज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान से परे एक ऐसी स्थिति है, चित्त, अवेयरनेस, वही आत्मज्ञान है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि ज्ञान में फिर ज्ञान का वर्जित तो कैसे? ज्ञान को छोड़ने की बात कहां से आ गई? अभी तो आप कह रहे हैं ज्ञान, अब कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान से परे। तो बताया ज्ञान के दो रूप हैं, एक आत्मस्वरूप ज्ञान, आत्मा को जानने में ज्ञान या सेल्फ अवेयरनेस का, और एक वृत्ति रूप ज्ञान। वृत्ति रूप क्या? मेंटल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, बाहर के ऑब्जेक्ट्स मुझको दिखाई दे रहे हैं, उसका ज्ञान। आत्मस्वरूप ज्ञान ज्ञाता का ही स्वरूप है। ज्ञाता के स्वरूप से इतर वस्तु की प्रतीति को वृत्ति ज्ञान कहते हैं, और उसी को अज्ञान कहते हैं। स्वयं प्रकाश आत्मा में स्थित हो जाने पर न तो आत्मा से इतर वस्तु का ज्ञान रहता है और न अज्ञान ही। तो जो ये ज्ञान और अज्ञान की बात करी है, ये आत्मा से भिन्न वस्तु का ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, उसी को अज्ञान भी कहा। केवल आप एक तरीके से जो ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान या जानने की प्रक्रिया और ज्ञेय, उसकी त्रिपुटी खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ये अज्ञान और ज्ञान के द्वैत से, ज्ञान और अज्ञान के द्वैत से परे की स्थिति है, जिसको कहा आत्मनिष्ठा या अवॉइडिंग इन सेल्फ, या आत्मा में अवस्थित हो जाना। ये स्थिति होती है सेल्फ रियलाइज की, एंड दैट इज द गॉड रियलाइज्ड आल्सो। सो आई थिंक इसमें एक ये और वर्स है, मेरा स्वरूप क्या है, इस प्रकार विचार करने पर जब आत्मदर्शन हो जाता है, तब नाश रहित, सहज और सब ओर से पूर्ण चित्त सुख की प्राप्ति होती है। यह अनुभूति वर्णन मार्ग प्रदर्शन पूर्वक पुनः कर दिया गया। एज ए कॉन्सिक्वेंस, ये जो सेल्फ इंक्वायरी है, इसके लिए कहते हैं 28 में, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्वायरी in the nature of self, when self realization dawns,
then a deathless, natural, full, all-pervasive bliss of consciousness is obtained. This description of his own experience, again as a guide to seekers, has been put forth. ये भी किसका है? ये भी एक्सपीरियंस किसका है? ये महर्षि का है, सेल्फ रियलाइज संतों का है। उन्होंने ये बात कही है, ये बात लोगों के गाइडेंस के लिए बोल दी। दो तीन और हैं इसमें वर्सेस, दैट वी विल टेक ऑन सम अदर डे। टुडे वी जस्ट सम अप अगेन दैट जब ये आई आपका मनोगत अहंकार नष्ट हो जाता है तो आत्मगत अहंकार मैं के स्फुरणा में आपके हृदय में प्रकाशित होता है। और जब वो अहम स्फुरणा में आप जाते हैं धीमे धीमे, तो वो स्थिति, उसको आत्मदर्शन कहिए या आत्मनिष्ठा कहिए, उसमें जो त्रिपुटी है, एक मैं जानने वाला अभी अपने को इंडिविजुअल मानता हूं, एक जानने की प्रक्रिया है, और एक ज्ञेय है। अभी मैं ज्ञेय मान के चल रहा हूं कि मुझे बोध होगा या मुझे इस परमात्मा का बोध होगा। कहा कि परमात्मा आपसे अलग नहीं है। परमात्मा जो भी अलग मानता है वो परमात्मा को परिच्छिन्न मानता है, सीमित सत्ता मानता है, उसको नोएबल ऑब्जेक्ट मानता है। जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो अपरिच्छिन्न है, तो इसलिए वो उसका कोई मतलब नहीं है उसको ऐसा मानने का। जब हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर कहीं पे स्काई में है, ईश्वर एक अलग चीज है, मैं अलग हूं, ये द्वैत, तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। इसमें भगवान की सत्ता को हमने सीमित कर दिया। और जब आप सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, दूसरी बात आती है, नहीं तो मुझे लगता है कि आई एम ओनली सेल्फ, इंडिविजुअल में ही कहीं सेल्फ है। नो, वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ बीइंग, एट दैट पॉइंट आप अपना रूप और अपनी इंटेलिजेंस उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। और यदि हम ईश्वर को भी रूप और इंटेलिजेंस में देखें तो ईश्वर की सत्ता बड़ी है और उसकी इंटेलिजेंस भी बड़ी है, और मेरा रूप और मेरी इंटेलिजेंस छोटी है उस तरीके से। तो आवरण में तो दोनों में फर्क है, बट एट द कोर, एट द सब्सटेंस, दे आर द सेम। देयरफॉर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इवन योगानंद परमहंस कहते हैं कहीं पे कि सेल्फ रियलाइजेशन इज लोअर, गॉड रियलाइजेशन इज हायर, बट द महर्षि रमन वुड से, अद्वैत वेदांत के लोग कहेंगे नो, दैट इज द सेम थिंग। अदरवाइज होता है अंश और अंशी। इवन पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है इस बात को कि वी आर डिवाइन फ्रेगमेंट एंड दैट इज ए डिवाइन, बट इन द अद्वैत वेदांत there is no difference. Once you are, that is a self realization, that is a God realization. ये बात यहाँ पे कही जाती है। इसमें पूर्ण, जैसे एक बूंद है, अब बूंद का जो प्रारूप है, उसकी फॉर्म और उसका सीमित दायरा है, और समुद्र का बहुत बड़ा, बट जब वो बूंद समुद्र में मिल गई या बूंद ने अपने सब्सटेंस को पहचान लिया, पानी, तो वो पानी के रूप में जहां भी पानी है वहां बूंद है। तो कोर क्या है? बूंद का कोर भी पानी है, और ऐसे समुद्र का भी पानी है। तो सब जगह पानी जहां है वो आपका रियलाइजेशन हो गया। तो सेल्फ और हृदय जो है, दैट इज योर कोर ऑफ योर बीइंग। सो दैट बिकम्स द गॉड रियलाइजेशन। That has been explained very nicely here. So we just conclude today's talk here. Hari Om.